हेलो एवरीवन, जय हिंद। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। देखिए, यह जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट सीरीज आ गया है, जो कि जनरल स्टडीज, जो कि यहाँ पे बीपीएससी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एंड रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यह सारे ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बिहार पुलिस, सीपीयू पुलिस या किसी भी तमाम एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको फुल वीडियो रोज मिलता रहे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में दिएगा टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आज का फर्स्ट प्रश्न दिया, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस का एग्जाम है वो कृपया प्लीज इस सीरीज में जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह अधिकार पारित किया गया था वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था? तो उस समिति का नाम था एल.एम. थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना एवं संचालन करती है? तो वे करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? देखिए, कार्यपालिका की बात किया जाए तो इसका प्रावधान हो जाएंगे भाग 5 में, जो कि आर्टिकल नंबर 51 के ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने के लिए, तो कौन से आर्टिकल कौन से होंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम पंचायत, तो बी हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 40। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिया है और संसद का सचिवालय। यहाँ पे धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल अनुच्छेद दिया हुआ 26। तो चलिए हम लोग दो को इसे पूरा इसे मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 का 3 हो जाएंगे एंड बी का 4 हो जाएंगे एंड सी का क्या हो जाएंगे, सी का 2 हो जाएंगे। 98 का संसद का सचिवालय और 239 में हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव की बात किया जाए तो राज्यसभा के लिए अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघीय व्यवस्था की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे द्वैध शासन की इसमें व्यवस्था नहीं थी, यह 1935 के अधिनियम से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जानते होंगे संघीय इसमें नहीं है, बाकी संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक यह उसमें निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उपाध्यक्ष हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो यह किसने था? तो मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो यह व्यवस्था किया गया था भारतीय राजस्व से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। शिवाजी का अंतिम विजय था, तो अंतिम विजय इन्होंने जिंजी की थी, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यह जितने भी प्रश्न हैं तो जो एग्जाम में जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके लिए यह टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, सचिवालय और तमाम जैसे एग्जाम में जो जीके जीएस से प्रश्न आते हैं उसके लिए प्रश्न को बनाए गए हैं। सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट है कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित था? तो जात और सवार की अगर बात किया जाए तो यह संबंधित हो जाएंगे मनसबदारी प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? देखिए, वास्तविक तो हो जाएंगे एक हो जाएंगे संस्थापक। अगर वास्तविक लग जाएगा तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो महमूद गजनवी का सामना किसने किया था? तो वह किया था विद्याधर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य बात किया जाए तो धौलावीरा से मिला था। 17 के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बुद्ध डॉट 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 नामक एक छोटे से गण संबंधित थे, तो यानी बुद्ध कौन से कुल से? तो शाक्य कुल से मतलब बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थित में कौशल के शासक क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त के जो कौशल के शासक थे उनका क्या नाम हो जाएंगे? तो उनका नाम था महेंद्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सुनामी के कारण क्या है कि सुनामी के कारण नहीं होती है, तो क्या नहीं होता है? तूफान, समुद्र के जल में भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। तो यह हो जाएंगे तूफान सुनामी कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि किसी परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनों कमजोर हो जाती है, तो किसके कारण यह कमजोर हो जाती है? तो देखिए यह कमजोर होने का इसका मुख्य कारण हो जाएंगे एल नीनो, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो सेंटोस को हम लोग जानते हैं, जो कि ब्राजील में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। सेंटोस हो जाएंगे। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे होक्काइडो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ये भाग हो जाएंगे अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो पश्चिम की बात किया जाए तो कौन सा समुद्र हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे अरब सागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो डक्कन ट्रैप, तो इसका लोकेशन बताना है कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो डक्कन ट्रैप तो जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हो जाएंगे, पश्चिमी घाट, जो कि यहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है? अरावली, हाँ यहाँ पे लोकेशन ही की बात कर रहा है, तो लोकेशन चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए इसका हो जाएगा दक्कन ट्रैप, तो यह हो जाएंगे क्रेटिशियन आर्द्र नूतन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अगर पश्चिमी घाट की बात किया जाती है हो जाएंगे उत्तर नूतन। नेक्स्ट है कि अरावली, तो अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत से संबंधित हो जाएंगे प्री कैम्ब्रियन, यानी यहाँ पे युग की बात कर रहा है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेषण से हो जाएंगे अनंत अत्यंत नूतन। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बार मैं अच्छे से मिला दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दक्कन ट्रैप का क्या हो जाएगा? तो दक्कन ट्रैप का 3 हो जाएंगे। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट का यहाँ पे 1 हो जाएंगे। और वहीं अरावली के बात करें तो अरावली के 2 हो जाएंगे। और नर्मदा ताप्ती के बात किया जाए तो नर्मदा ताप्ती के अत्यंत नूतन, यानी यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो कौन सी नदी हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो वे कहा जाता है गंदीकोटा की विशाल घाटी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डॉट 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 की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। तो काली मिट्टी वाले क्षेत्र को कौन से मैदान के रूप में जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं, देखिए प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन उद्भेदन यानी डक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? तो विश्वेश्वरैया के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो यह हो जाएंगे, देखिए षड्यंत्र के समय बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साधु बेटा द्वीप भारतीय राज्य एक का हिस्सा है, तो साधु बेटा द्वीप कौन से राज्य के एक हिस्सा हो जाएंगे? तो यह हिस्सा हो जाएंगे गुजरात के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे जनजाति और प्रदेश पूछ रहा है, तो देखिए थारू, टोडा, गोंडा, भील। तो भील कहाँ पे निवास करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो भील निवास करते हैं तराई प्रदेश में। वहीं बात किया जाए थारू की, तो देखिए थारू निवास करते हैं, अच्छा यहाँ पे इसको मिलान करना है, यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे दिया हुआ है इसका,
देखिए 1 का 1, सी का 3 और डी का 2। तो एक बार इसे हम लोग एक बार मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे भील होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थिल लिखा है तो सही है। देखिए भील जनजाति जो कि मालवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, थारू जो कि नीलगिरी, और गोंड हो जाएंगे तो यह बस्तर, और टोडा हो जाएंगे तराई वाले क्षेत्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 33 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? नीम, बबूल, यूकोलिप्टिस और केला। तो यूकेलिप्टिस है जो कि पर्यावरण के लिए खतरा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक पानी को सोखता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 यानी आर 3 RS में से नहीं है। तो आर इसमें से क्या हो जाएंगे? तो रिड्यूस, साइकिल, रीयूज, रिसोर्स। तो यह हो जाएंगे रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है। तो यह किस राज्य में या किस जगह पे स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे जामनगर, जो कि गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो कौन से वर्ष दिया गया था? तो यह वर्ष हो जाएंगे 1858 में दिया गया था, यानी 1857 क्रांति के बाद जो यह वायसराय की संधि उपाधि दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण में एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो वे व्यक्ति का नाम हो जाएंगे कुशल कोवर, यानी कुशाल कोवर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था, जो कि 39 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। तो प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था महाराष्ट्र में, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी नील अयोध्या का अध्यक्ष है? तो अयोध्या बोल दिया, नील आयोग का अध्यक्ष है। तो यह हो जाएंगे WS सीटनकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सन्यासी विद्रोह यह बंगाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो यह दिया गया था 1665 में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा। देखिए दोस्तों, यह जो सन्यासी विद्रोह बिहार से भी कभी कभी आंसर देता है, क्योंकि 1770 ईस्वी के आसपास में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही था, तो इसलिए आप ध्यान से उसे टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डॉडोट के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन्स के ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो कौन सा नगर निगम था? तो वे नगर निगम हो जाएंगे मद्रास नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1815 ईस्वी में भारत का पहला स्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वह देखिए यह नियुक्त किया गया था कॉलिंग मैकेंजी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो यह बागान कहाँ पे लगाए गए थे? तो यह लगाए गए थे वायनाड जनपद में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि केरल राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समुद्री यात्री और किस देश से बिलोंग करते हैं। देखिए वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात किया जाए तो कोलंबस कौन से देश से आए थे? तो यह आया था कोलंबस, देखिए इसको हम लोग यहाँ देखते हैं कूट में भी दिया हुआ है। तो कोलंबस आया था स्पेन से और वास्को डी गामा पुर्तगाल से। तो 1 का 2 और ए का 2 हो जाएंगे और बी का 1 हो जाएंगे। तो ए का 2 और बी का 1, तो यहाँ पे बी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। इसी तरह सी का 4 हो जाएंगे, यानी कैप्टन कुक जो कि ग्रेट ब्रिटेन से आया था, और कुक एक प्लेयर भी ब्रिटेन से है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। और तस्मान हॉलैंड से आया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो यह अवधारणा हो जाएंगे दुर्खिम का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संस्था से बनती है, तो एक संस्था से क्या बनता है? तो यह बनता है नियमों एवं विधियाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो यह हो जाएंगे ध्रुपद, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 50+ प्रश्न को डिस्कशन कर लिए हैं। आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, ये सारे ही प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड है, और आप लोग जरूर शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है?
यह हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक कंप्यूटर का यह पार्ट है। नेक्स्ट है इनमें से एक आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा डिवाइस हो जाएंगे, तो प्रोजेक्टर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह प्रतिबिंब अपने पर्दे पे बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था, तो यह कहा था मैकियावेली को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में जो आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया, तो वे एक्ट हो जाएंगे स्टाम्प एक्ट ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था, तो बिस्मार्क को यह नियुक्त किया गया था ऑप्शन नंबर ए यानी दिसंबर 1862 में। नेक्स्ट है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था, तो GUI ये कौन सी पीढ़ी हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे चौथी पीढ़ी के दौरान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है, तो यह हो जाएंगे ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पोशाक संग्रहालय की बात किया जाए तो यह स्थित हो जाएंगे गोवा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। द टाइमोटल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है, तो द टाइमोटल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक के राइटर कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह थे तबला बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थित कौन से राज्य में अवस्थित, देखिए किसतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे गलत है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल सही है, और वंशधा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सही है, और बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है, तो विश्व आर्थिक मंच, देखिए विश्व आर्थिक मंच, तो इसका पेरिस नहीं है, गलत हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिनेवा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र वाशिंगटन DC, और सार्क इसका काठमांडू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सियोल किसकी राजधानी है, तो सियोल हो जाएंगे दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, यह किया गया था वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी इसरो का स्थापना है पूछ रहा है, ISRO इसरो। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है, तो यह पार्क स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, यह खेल हो जाएंगे फुटबॉल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखिए जीके जीएस स्पेशल टेस्ट है, बहुत ही यह सेलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए आप इसे स्किप ना करेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, बेड और बैंक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो बेड और बैंक वॉक का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय ओलंपिक की अगर बात किया जाए तो यह वर्ष किया गया था 1927 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है बहरीन को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मिलान करने के लिए भौतिक राशि और इसका इकाई, तो बल का SI मात्रक क्या हो जाएंगे, तो न्यूटन बाबा हो जाएंगे बल का, यानी न्यूटन, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे त्वरण का पूछ रहा है, तो त्वरण का क्या हो जाएंगे, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कृति कार्य, तो कृति कार्य का हो जाएंगे जूल, यानी कार्य का SI मात्रक जूल होता है, इसी तरह से आप समझे। और आवेग का क्या हो जाएंगे न्यूटन सेकंड, यानी डी का 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ध्वनि तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तन होती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो देखिए इसे हम लोग रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, प्रतिकण, तो यह हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेडियो समस्थानिक और देखिए निदानात्मक उद्योग, तो आर्सेनिक 24 का उपयोग कहाँ होता है, आयोडीन का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कोबाल्ट का, हम लोग देखिए कोबाल्ट का कैंसर में उपयोग करते हैं,
सोडियम की बात किया जाए तो रक्त को देखिए, सोडियम को थायराइड के लिए सॉरी यहाँ पे आयोडीन का थायराइड के लिए उपयोग किया जाता है, तो सी का 1 हो जाएंगे। तो यहाँ एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 1 का क्या हो जाएंगे, आर्सेनिक 74, तो ट्यूमर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। और आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड निदान के लिए। और सोडियम 24 का रक्त व्यक्ति क्रम के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पर्मोलॉजी स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यह किया जाता है बीज का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हाराकसिस यानी ग्रीन विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्रीन विट्रोल की बात किया जाए तो FeSO4 7H2O हो जाएंगे। फेरस ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि घट पर्णी के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो कहाँ पे रूपांतरित होता है, तो होता है पत्ता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है खोज और वैज्ञानिक का नाम। DNA की अगर संरचना किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो एक का 3 हो जाएंगे, तो 78 का चलिए हम लोग एक बार इसे मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक का 3 हो जाएंगे। रक्त समूह का दिया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। स्पिंसिंग जीन का दिया था जैकब मोनार्ड ने। और रेगुलेटरी जीन को दिया था बारबारा मैक्लिंटॉक। तो इस तरह से हमें एक बार देखते हैं कितना हो जाए 78। तो 78 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, नहीं, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, बिल्कुल सही है। CO2 लेकर O2 बाहर निकलता है। नेक्स्ट है कि गैसों को दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है। ये हो जाएंगे CP-CV = R/J। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो ओके पर जर्मेनियम एन टाइप। देखिए एक बार मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। एन टाइप में यहाँ पे हो जाएंगे चालक, और इसमें तो दिया ही नहीं है, हाँ दिया है। देखिए 31 का क्या हो जाएंगे, तो ओके जर्मेनियम यानी अचालक। कमरे के ताप पर जर्मेनियम, कमरे के ताप पर जर्मेनियम की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे आंतरिक अर्धचालक, डी हो जाएंगे। और इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, तो यह हो जाएंगे पी टाइप। और आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ जर्मेनियम तो हो जाएंगे एन टाइप। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृशक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो एकमात्र कथन सही है, बाकी जो कथन दिया हुआ है गलत है। सॉरी यहाँ पे कूट में दिया हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ। सूक्ष्मदर्शी और अवतल दर्पण जो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका का अवतल लेंस होता नहीं, गलत है, उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो क्या होते हैं, यानी पीएच मान 6 से कम हो जाएंगे। 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरण प्रयोग का परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, नहीं। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है, नहीं। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु नाभिक में प्रोटॉन संख्या, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लाइसोसोम का द्विडूबे हो जाएंगे। अच्छा, यह 1 को 2 से सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। लाइसोसोम का स्वतः पाचन, यहाँ पे किसका क्रिया बता रहा है, कार्य। माइक्रोसोम हो जाएंगे। तो माइक्रोसोम का क्या होता है, तो यह होता है अंतःप्रायद्रवी जालिका का एक भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माइक्रो ट्यूबुलस, तो यह हो जाएंगे पंजर। और गोल्जी का है तो स्वतः पाचन, स्वतः स्रावी कणिका। इस तरह से ऑप्शन नंबर 85 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है केकड़े का प्रजाति अंतर्गत आते हैं, तो केकड़े कौन से प्रजाति से बिलोंग करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। 86, तो 86 का होना चाहिए आर्थ्रोपोडा संघ का ये प्रजाति हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह कथन हो जाएंगे जाइलम वाहिनियों यानी
ट्रेकोडस वाहिकाओं यानी वेसल्स, जाइलम जो मृदुतक, पेनकाइमा और जाइलम जंतुओं से बना होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, यह सही है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, नहीं, ये केवल 1 हो जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिंगवॉर्म नामक बीमारी का कारण है, तो यह हो जाएंगे कवक के कारण। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार का सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, तो कुंवर सिंह जिस जगह से बिलोंग करते थे उस जगह का नाम था रोहिणी। वैसे रोहिणी जगह से 1857 क्रांति हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया गया था, तो इसे किसे कहा गया था, तो इसे बहार खां को कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो यह मॉडल हो जाएंगे डोमर समृद्धि यानी हेराल्ड डोमर जो मॉडल हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह दिया गया था छठी योजना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है, यह हो जाएंगे सुनहरी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, तो यह होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, तो कैसा हो जाएंगे बेरोजगारी, पूंजी का अभाव और आर्थिक दुष्चक्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था, तो यह प्रस्तुत किया था 1950 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, यह घोषणा किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में। और मुद्रों के कार्य क्या है, तो विनिमय के कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर विनिमयकार मूल्य का मापन और मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न थे जो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए थे, जिसमें कि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट और बिहार स्पेशल सारे प्रश्न जुड़े गए थे, इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज से प्रतिदिन जुड़ जाइए। आप लोग बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छे लगे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।